गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डिजिटल लर्निंग में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग फूड और न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने चर्चाएं की थी, आप लोगों से शेयर भी किया था। उन सभी को जो है मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि हम लोग का एक रिवाइज हो जाए और हम लोग फिर से उससे आगे की टॉपिक को हम करें। तो सबसे फर्स्ट जो हम लोगों ने देखा था, तो हम लोगों ने देखा था फूड के बारे में। ठीक है, देखिए रिवाइज में हर वीडियो शुरू करने के पहले इसलिए करता हूँ ताकि अगर कोई नए भी जुड़े होंगे ना तो उनको कम से कम ये समझ में आ जाए कि इसके पहले जो है क्या चीज़ हुआ है, और अगर उसे ये समझ में आ जाए, अगर उन लोगों को फिर देखने में इंटरेस्ट लगेगा या फिर कुछ डाउट रहेगा तो वो पिछला वीडियो भी जाके देखेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी वीडियो शुरुआत करता हूँ तो सबसे पहले रिवाइज कर लो। तो फर्स्ट जो हम लोगों ने देखा था फूड के बारे में देखा था। ठीक है, कि फूड एक खाद्य पदार्थ होता है जो हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है। अब पूरा डेफिनेशन मैं अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत बार मैं इसे रिपीट कर चुका हूँ। सेकंड जो हम लोगों ने देखा था वो न्यूट्रिशन के बारे में देखा था। ठीक है, फूड के बारे में देख लिया, न्यूट्रिशन के बारे में भी देखा था कि यह भोजन से प्राप्त ऊर्जा है जो शरीर वृद्धि में सहायता करता है। अब थर्ड जो पॉइंट हम लोगों ने देखा था वो हमारा था फूड साइंस। ठीक है, फूड साइंस देखा था, यानी कि भोजन विज्ञान जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना। फिर भोजन विज्ञान जो है हम लोग को क्या बताता है, कैसा भोजन करना चाहिए कैसा नहीं, ये सारी चीज़ें। इसी तरह से हम लोग का न्यूट्रिशन साइंस भी था। न्यूट्रिशन साइंस मीन्स कि पोषण विज्ञान भी हम लोगों ने जाना था कि पोषण जो है हम लोगों को क्यों ज़रूरी है, या फिर पोषण विज्ञान के अनुसार हम लोग का भोजन कैसा होना चाहिए, कौन कौन से पौष्टिक तत्व मौजूद होने चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है चर्चाएं की थी। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था, क्या चीज़, ये था हम लोग का नीड ऑफ फूड एंड नीड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी भोजन की आवश्यकता और पोषण की आवश्यकता, इन पॉइंटों पर भी जो है हम लोगों ने चर्चाएं की थी। तो जिन लोगों का भी ये सारा कुछ छूटा हुआ है वे जो है पिछला वीडियो जा कर के देख लेंगे ताकि उन लोगों को अच्छे ढंग से जो है समझ में आए। तो आज जो है हम इससे आगे की ओर जानेंगे, यानी यहाँ तक तो हम लोगों का ख़त्म हो गया था। अब पहला पड़ाव पूरा करने के लिए जो है जो फर्स्ट स्टेज हम लोग के इस फूड एंड न्यूट्रिशन चैप्टर का होगा वो लमसम पूरा होने वाला है। तो उसको जो है कुछ और पॉइंट्स हमको क्लियर करना है, तो उन पॉइंट्सों के बारे में जो है आज हम लोग चर्चाएं करेंगे। आज जो हम लोग जिस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स को क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स पहले भी मैं बता चुका हूँ, न्यूट्रिएंट्स जो हमारा होता है वो हमारा होता है पोषक तत्व। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो हमारा होता है वो क्या होता है? पोषक तत्व। अब ये न्यूट्रिएंट्स शब्द जो है हम लोग का किससे आया है? न्यूट्रिशन से ही आया है। न्यूट्रिशन से ही जो है हम लोग का न्यूट्रिएंट्स वर्ड्स आया है। यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में पोषण जाना, और पोषण में जो भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जो फूड एलिमेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं खाद्य पदार्थ में, वो हमारा क्या होता है? पोषक तत्व होता है। तो पोषक तत्व का जब मैं फर्स्ट क्लास लिया था इंट्रोडक्शन HSI का, तभी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ कि पोषक तत्व जो होते हैं हमारे कुल 6 होते हैं। ठीक है, 6 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन कौन होते हैं? तो फर्स्ट जो हम लोग का होगा वो हमारा होगा प्रोटीन। ठीक है,
सेकेंड जो होता है वो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट्स। थर्ड फैट्स। फोर्थ मिनरल्स। फिफ्थ विटामिन्स एंड लास्ट जो होता है वो हमारा होता है वाटर। वाटर को भी जो है हम लोग न्यूट्रिएंट्स में शामिल करते हैं। अब क्यों शामिल करते हैं तो ये भी हम लोग आगे जानेंगे। सारा कुछ हम लोग का डाउट्स क्लियर होगा, एक एक करके पहले हम लोग जानते हैं। प्रोटीन को अगर हिंदी में बोले तो क्या, इसका प्रोटीन ही होगा। कार्बोहाइड्रेट्स का भी कार्बोहाइड्रेट्स होगा। फैट्स जिसको हम लोग वसा बोलते हैं। मिनरल्स खनिज। विटामिन को तो विटामिन ही बोला जाता है। और वाटर यानी कि हमारा पानी। तो मेन जो है हम लोग के जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें जो है 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 6 पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन होते हैं तो प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन और खनिज। सॉरी, मिनरल्स तो मैंने ऑलरेडी बोला है, विटामिन्स एंड वाटर। यानी ये 6 पोषक तत्व यानी 6 न्यूट्रिएंट्स मिलकर ही जो है हम लोग के यानी हम लोग के खाद्य पदार्थ का एक संपूर्ण पोषण बनता है। और यही सारी चीज़ें, यही सारे फूड एलिमेंट्स जब किसी फूड में मौजूद होते हैं, जो खाद्य पदार्थ में मौजूद होते हैं और उसको हम लोग खाते हैं तो हमें बोला जाता है कि हमने जो है सही पोषण किया है, या हमारे शरीर को जो है सही पोषण मिल रहा है, सही न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। तो इन सभी बातों को देखने, सुनने, लिखने के बाद जो है एक बातें क्लियर हो जाती हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, यानी कि पोषक तत्व क्या होते हैं। सारा मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया, समझा भी दिया। अब बताइए आप लोग कि पोषक तत्व क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, इसका अगर कोई डेफिनेशन भी पूछता है तो सिंपल सी बात में हम लोग को बता देना है कि पोषक तत्व खाद्य पदार्थों में मौजूद रासायनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स खाद्य पदार्थ में मौजूद रासायनिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर को समृद्ध करता है। अब समृद्ध करता है कहने का मतलब क्या हुआ, समृद्ध करता है कहने का मतलब हुआ कि हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती हैं, जिन भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, या वो जो भी पूरे बॉडी के संचालन के लिए जो भी हम लोगों को आवश्यकता होती है वो सारे चीज़ों का परिपूर्ति करता है। यही चीज़ हम लोगों का जो है समृद्ध कहलाता है। तो सिंपल सी कुछ सेंटेंस में याद रख लेना है कि पोषक तत्व खाद्य पदार्थों में शामिल रसायनों का एक यौगिक होता है जो हमारे शरीर को समृद्ध करता है, ठीक है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे जीवन और स्वास्थ्य, ठीक है, ये हमारे जीवन और स्वास्थ्य तथा शरीर में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने में सहायता प्रदान करता है। इतनी सारी बातें जो हैं आप लोगों को याद रखनी है। मैं डेफिनेशन भी आप लोगों को लिख ही देता हूँ। पोषक तत्व खाद्य पदार्थों में शामिल वह रसायन खाद्य पदार्थों में शामिल रसायनों का यौगिक यानी कि कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं होते हैं जो
समृद्ध बनाते हैं। समृद्ध का मीन्स हो गया सर्वगुण संपन्न, यानी कि वो सारी चीज़ें जिसकी आवश्यकता होती है और जिस रूप में एक मानव बॉडी होना चाहिए, जिस रूप में बॉडी का संचालन होना चाहिए, वो सारी क्रियाएं जो हैं पोषक तत्व करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए आप लोग, पोषक तत्व खाद्य पदार्थों में शामिल वो रसायनों का यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर को समृद्ध बनाते हैं। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे जीवन एवं स्वास्थ्य तथा शरीर की विभिन्न क्रियाओं को करने में हमारी सहायता प्रदान करता है। इसमें लिख ही देता हूँ, अर्थात यह हमारे जीवन एवं स्वास्थ्य, अर्थात यह हमारे जीवन एवं स्वास्थ्य तथा शरीर की विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं को करने में हमारी सहायता करता है। प्रक्रिया को कराने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, बड़ा बड़ा लिखा भी हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से नज़र आ जाए। यही बातें हैं, पोषक तत्व खाद्य पदार्थों में शामिल वो रसायनों का यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर को समृद्ध बनाते हैं। अर्थात यह हमारे जीवन एवं स्वास्थ्य तथा शरीर की विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं को कराने में सहायक होता है। यानी कि वृद्धि जो हम लोग शुरुआत से ही चर्चा करते आ रहे हैं, वृद्धि के लिए, विकास के लिए, शरीर में ऊर्जा शक्ति लाने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ों को करने के लिए, और सिर्फ करने के लिए ही नहीं, सही ढंग से करने के लिए। इसके अलावा हमारे बॉडी पे जो मशीन हमेशा चलते रहता है, वो मशीन का कलपुर्जा जो भी है वो भी सही ढंग से हम लोग का काम करे, इसके लिए भी जो है क्या है, हम लोग को पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया, इसमें आप लोग जोड़ सकते हो एग्जाम्पल, जैसे प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, etc एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग वीडियो को पॉज करके ठीक से लिख लेना, बाकी तो नोट्स में आप लोगों को दूंगा ही। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोगों के क्या है, न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन है। अब आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब जब हम लोगों ने क्या किया कि 6 न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना, अब इस पे आते हैं, 6 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या क्या लिखा था मैंने, फर्स्ट में लिखा था प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। तो अब जो है हम क्या देखेंगे कि जो ये 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स के क्या क्या सोर्सेस होते हैं, यानी कि इन सभी पोषक तत्वों का स्रोत क्या है, उसको हम लोग थोड़ा बेसिक रूप से जान लेते हैं। फिर पॉइंट वाइज इसका हम लोग सभी न्यूट्रिएंट्स का जो है अलग अलग करके जानेंगे। 6 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम लोग का था, प्रोटीन, एक बार लिख दे रहा हूँ फिर से, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स,
विटामिन एंड वाटर। ये सारे जो हैं हम लोग के पोषक तत्व हैं। अब इनके जो है क्या करेंगे, हम लोग सभीयों के स्रोत को जानेंगे बारी बारी से। यानी कि ये हमारा पॉइंट होगा न्यूट्रिएंट्स एंड देयर सोर्सेस। एंड देयर सोर्सेस, ठीक है, यानी कि पोषक तत्व एवं उनके स्रोत। देखिए, पोषक तत्व एवं स्रोत ये कई चीज़ों से हम लोगों को मिलती है। जो भी पोषक तत्व होते हैं, फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है ग्रेन्स एंड पल्सेस, यानी कि अनाज और दाल या दालें बोल सकते हैं। अनाज और दालों से भी जो है हमें क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं। ओके, तो ग्रेन्स एंड पल्सेस यानी अनाज दालों में आपका क्या क्या आएगा, पहला आ जाएगा राइस, दूसरा आपका अनाज में आ जाएगा वीट्स या फिर बोल सकते हैं मिलेट्स यानी बाजरा, है कि नहीं, ग्राम यानी कि चना जिसको बोलते हैं, मटर यानी कि पेल्स जिसको बोलते हैं, इसी तरह एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें अनाज और दाल में। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, सभी के सभी समझदार हैं ही। तो इसमें जो है इससे भी हम लोग को पोषक तत्वें मिलती हैं, बहुत सारे पोषक तत्वें मिलती हैं, लेकिन मेनली जो पोषक तत्वें मिलती हैं वो हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें हम लोग को बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कि आपका इसमें फैट्स मिलता है, ठीक है, आयरन होता है, फोलिक फाइबर होता है, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन तो होता ही है दाल में, है कि नहीं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है हम लोग को अनाज और दालों के सेवन से मिलते हैं। दूसरा पॉइंट में जो हम लोग का आता है वो हम लोग का आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यानी कि दूध और दूध से बने पदार्थ। तो दूध और दूध से बने पदार्थ सबसे पहले खुद दूध ही होगा, है कि नहीं। दूसरा आपका इसमें आ जाएगा कर्ड, कर्ड किसको बोलते हैं, दही को, बटर, घी, चीज़ यानी कि पनीर, है कि नहीं, और बहुत सारे एक्सेट्रा इसमें दे देते हैं, यानी कि इत्यादि। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध और दूध से बने पदार्थ में क्या होते हैं, मिल्क होते हैं, आपका खुद एक दूध होता है, कर्ड दही मिलता है, फिर बटर होता है, घी होता है, चीज़ होते हैं, और बहुत सारे हो सकते हैं। लोग तरह तरह की मिठाइयाँ भी बनाते हैं दूध से। तो दूध से बने पदार्थ जो होते हैं उनके सेवन करने से जो है हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो पोषक तत्व हमें मिलता है, उनमें है कुछ कैल्शियम, प्रोटीन, फैट्स, etc, और बहुत सारे पोषक तत्व हो सकते हैं, विटामिन भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यानी कि दूध और दूध से बने पदार्थ में हम लोग का दही, मक्खन, घी, पनीर, ये सारी चीज़ें आती हैं, और इनके सेवन करने से जो है हमें कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट्स होते हैं यानी वसा भी मिलते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हम लोगों का जो है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट था, किस चीज़ का, तो पोषक तत्वों और उनके स्रोत का। फर्स्ट जो हम लोगों का था वो अनाज और दालें थी, और सेकंड जो थी हमारी वो दूध और दूध से बने
पदार्थ लिख ही देता हूँ हिंदी से, दूध और दूध से बने पदार्थ। ठीक है, दूध और दूध से बने पदार्थ। बाकी एग्जाम्पल आप लोग देख ही रहे हो। अब जो है हम लोग अगला पॉइंट्स देख लेते हैं। अगला पॉइंट्स जो होगा हम लोग का वो है फ्रॉम एनिमल, यानी कि जीव जंतुओं से हम लोग को कौन कौन चीज़ें मिलती हैं और उन चीज़ों से जो है, उन खाद्य पदार्थों से हमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ। थर्ड पॉइंट, फ्रॉम एनिमल। ठीक है, जीवों से। तो जीवों से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? जीवों का क्या चीज़, एक तो बताए थे हम लोगों को, आप लोगों को कि डायरेक्ट वेज और इनडायरेक्ट वेज में मिलता है। डायरेक्ट वेज में जो सीधे जंतुओं को मार के खाते हैं, और इनडायरेक्ट वेज में यानी उनसे जो प्रोडक्ट होता है मिलता है, वो चीज़ हम लोग खाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेज और इनडायरेक्ट वेज को मैं अलग अलग नहीं लिखूंगा, सबको एक ही में मिला के लिखूंगा। बाकी समझने के लिए तो मैं आप लोगों को अलग अलग कर ही दिया हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम एनिमल में जीवों से हम लोग को क्या मिलता है? तो मीट मिलता है, चिकन मिलता है। खाते हो ना जी, सबके सब खाते हो चिकन मीट, सबको पता है, सब बोलने वाली बात है। मीट, चिकन, एग। ठीक है, मीट हो गया, चिकन हो गया, एग हो गया, यानी कि मांस। चिकन का तो चिकन का ही मांस भी होता है। एग, अंडा, फिर इसके अलावा फिश, मछली खाते हो ना जी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग को एनिमल से मिलते हैं। ये सारे खाद्य पदार्थ एनिमल से आते हैं, और इनसे जो पोषक तत्व हम लोग को मिलते हैं वो हमारा क्या क्या होता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक है, फैट्स मिलते हैं, प्रोटीन, फैट्स, आयरन, etc। यानी कि जो भी हम लोग मटन, चिकन, अंडा, मछली खाते हैं उससे हम लोग को प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, फैट्स भी मिलता है, आयरन भी मिलता है। कैल्शियम मिलता है ना। बहुत कोई क्या करता है कि बकरे का मुंडी सब उठा के लाता है, गोड़ी जिसको बोलते हैं जी, पैर एकदम इस तरह जो दिखता है, उसको लाके चूसते रहता है दिन भर, चूसता जैसा, है कि नहीं। तो वो क्या करता है, वो खाता है, लोग सोचता है कि हड्डी मजबूत हो जाएगा, हमारा हड्डी मजबूत होगा तो लड़ने में ताकत लगेगा, यही सब सोच के अपना हड्डी मजबूत करता है लोग। खैर अलग बात है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, प्रोटीन, फैट्स, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग को जीवों को, यानी जीवों से डायरेक्ट जो खाते हैं हम लोग, मार के मोरा के, वो सारी चीज़ें हम लोग को मिलती हैं। नेक्स्ट जो है, इससे बने प्रोडक्ट तो खैर दूध, दूध, घी, मक्खन, ये सारे बता ही दिए, यानी जो जीवों से प्राप्त होते हैं प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का जो है वो हमारा क्या है? चौथा, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल, फ्रूट्स। ठीक है, वेजिटेबल फ्रूट्स यानी कि सब्जियां, और फल। क्या क्या सब्जी खाते हैं? बहुत सारे सब्जी खाते हैं। जैसे आपका आ गया सबसे पहला स्पैंच। ठीक है, स्पेनिच यानी कि पालक जिसको बोलते हैं। दूसरा हो गया ग्रीन कोरिएंडर, जिसको हरा धनिया बोलते हैं, है कि नहीं। फ्रूट्स में आपका आ जाएगा जैसे एप्पल, गावा, ऑरेंज,
और कितना उदाहरण बताएं, दुनिया का सब फल अगर लिखते रहेंगे फिर भी लिख के पूरा नहीं करेंगे, पूरा बोर्ड भी मेरा भर जाएगा, है कि नहीं। तो खैर इतना ही एग्जाम्पल काफ़ी है। यानी कि पालक हो गया आपका, ग्रीन कोरिएंडर धनिया हो गया, सब्जियों में जो आते हैं। बाकी एप्पल, गावा, ऑरेंज, ये सारी चीज़ें तो आप लोग समझते हैं कि ये जो है फल है कि नहीं। अब इससे जो है जो हम लोग को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो हम लोग को क्या क्या मिलते हैं। कैल्शियम मिलता है इससे, ठीक है, विटामिन सी, और अदर विटामिन। अदर विटामिन ही कर दे रहा हूँ मैं, बाकी विटामिन ए, बी, सी करके सब लिखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसमें आप अगर पालक दिए हैं तो आयरन तो खैर मिलेगा ही, आयरन भी आप लोग लिख ही सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को सब्जियों और फल के सेवन से पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट हम लोगों ने देखा। पहला पॉइंट जो था हम लोग का वो हमारा क्या था, ग्रेन्स एंड पल्सेस, यानी कि अनाज और दालें, जिसमें राइस, व्हीट, ग्रैम्स, पल्स, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। और इनसे जो विटामिन्स हम लोगों को मिलती थी, इनसे जो न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को मिलती थी वो क्या था, तो फैट्स था, आयरन था, फाइबर था, प्रोटीन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो था वो हमारा दूसरा नंबर पे था मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो इनसे जो चीज़ें हम लोगों को मिली तो वो हमारा क्या था, प्रोटीन मिला पोषक तत्वों में, फिर आपको फैट्स मिला, फिर कैल्शियम मिला। फिर हम लोगों ने देखा थर्ड पॉइंट में फ्रॉम एनिमल, यानी कि जीवों से, जो हम लोग मीट, चिकन, फिश, एग वगैरह खाते हैं तो इससे भी कैल्शियम, फैट्स, आयरन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। देन आफ्टर फोर्थ नंबर हम लोग का था वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, यानी कि सब्जियां और फल। इससे जो है हम लोगों को कैल्शियम, विटामिन सी के साथ साथ और बाकी जितने विटामिन्स होते हैं कुछ कुछ, वो सारे कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं। फाइबर्स वगैरह भी होते हैं सब्जियों में, साग में। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारा क्या, न्यूट्रिएंट्स और देयर सोर्सेस, यानी कि इन सभी चीज़ों के स्रोत, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों के स्रोत। एक और पॉइंट है, उसको भी क्यों छोड़ें, उसको भी करिए देते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले, जगह नहीं बचा है। ओके, तो लास्ट पॉइंट जो है हम लोग का 5th नंबर, वो हमारा है ऑयल्स एंड नट्स। ऑयल्स एंड नट्स, यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं तेल और बादाम। तो तेल किससे किससे मिलते हैं आपको, सबसे पहले तो इसमें आ जाएगा आपका बटर से ऑयल मिलते हैं। फिर कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल में एक ही मैं लिख लेता हूँ इसलिए क्योंकि कोई सोयाबीन तेल से बनाते हैं, कोई नारियल तेल से बनाते हैं, कोई मस्टर्ड तेल से बनाते हैं, है कि नहीं। कुकिंग ऑयल ब्रैकेट में चलिए मैं वो भी देता हूँ, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। फिर आपका सोयाबीन ऑयल, ओके, ETC, यानी कि ऑयल्स जो मिलते हैं, बटर कुकिंग ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल भी हो सकता है। केरल तरफ में बहुत उधर चलता है, नारियल तेल से बना के लोग खाते हैं। हम लोग तो इधर देहात में आजकल जाड़ा में बहुत लगाते हैं ताकि एकदम चकाचक रहें, कोई शरीर हम लोग का स्किन फटे नहीं, है कि नहीं। ये सारी चीज़ें करते हैं इधर। बाकी नट्स में अगर देखें तो आपका इसमें आ जाएगा ग्राउंड नट्स, है कि नहीं। दूसरा आ जाएगा वॉलनट्स, ग्राउंड नट्स यानी कि मूंगफली, वॉलनट्स आपका अखरोट जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा वॉलनट्स आपका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं होती हैं ऑयल एंड नट्स में, और इनसे जो पोषक तत्व हम लोग को मिलता है वो हमारा होता है प्रोटीन होता है,
ठीक है। फैट्स होता है, फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। प्रोटीन, फैट्स, फैटी एसिड, ईटीसी एक्सेट्रा, और बहुत कुछ हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी हम लोगों की क्या थी, पोषक तत्व और उनके स्रोत। कुल 5 पॉइंट्स हम लोगों ने जाना। क्या क्या जाना? तो फर्स्ट में जो हम लोगों ने जाना वो हमारा था अनाज और दाल। सेकंड जो था मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। थर्ड जो था फ्रॉम एनिमल। फोर्थ जो था वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। एंड फिफ्थ जो है ऑयल एंड नट्स। तो ये भी हम लोग बेसिक रूप से शॉर्ट टर्म में हम लोग समझ गए कि पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, पोषक तत्वों के स्रोत क्या हैं, या उनके स्रोत से फिर कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग शॉर्ट रूप में जान लिए। अब कुछ 2 पॉइंट्स और हैं, उसको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो 6 प्रकार के हम लोग को फिर होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी। लेकिन हमारे आवश्यकता के अनुसार इन 6 टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको जो 6 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको जो है 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा जो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि अधिक आवश्यक पोषक तत्व, और ये जो होता है माइक्रो, ये होता है न्यून आवश्यक पोषक तत्व। ओके, ठीक है। 6 टाइप के जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने जाना, उन 6 टाइप के न्यूट्रिएंट्स को जो है हमारे आवश्यकता के अनुसार, यानी हमारे बॉडी की आवश्यकता के अनुसार जो है 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है वो होता है मैक्रो, और दूसरा जो होता है वो होता है माइक्रो। थोड़ा सा डिफरेंट है। सिर्फ क्या डिफरेंट है, इसमें जो है एम के बाद ए है और इसमें एम के बाद आई है। अगर एम के बाद ए रहा तो वो हो गया कि अधिक आवश्यक पोषक तत्व, और अगर एम के बाद आई रहा तो वो हमारा हो गया कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व। तो अब जो है इसको जो है डेफिनेशन के साथ हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। जैसे ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को मैं लिखता हूँ, जिन पोषक तत्वों की मात्रा, जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर को अधिक मात्रा में होती है, वह मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाता है। एग्जाम्पल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। ठीक है। अब इसमें चलते हैं न्यून कम मात्रा में आवश्यकता है। सीधी सी बात है, ये भी सिंपल सा ही है। जिन पोषक तत्वों
जिन पोषक तत्वों की कम मात्रा हमारे शरीर को ओके। तो ये था हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी जो भी 6 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको 2 स्टेज में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं हमारे ज़रूरत के आधार पे। पहला जो होता है वो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा जो होता है वो होता है माइक्रो। मैक्रो जिसमें MA होता है शुरुआत में, वो क्या होता है कि जिन पोषक तत्वों की मात्रा हमें जिन पौष्टिक तत्वों की अधिक मात्रा में हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है वो हमारा क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। जैसे कि प्रोटीन हमेशा हम लोग को अधिक मात्रा में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए और फैट्स भी चाहिए। दूसरा क्या होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कि जिन पौष्टिक तत्वों की हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है वो हमारा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो एग्जाम्पल मैंने भी ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है कि विटामिन और मिनरल्स, इनका जो है कुछ ही मात्रा जो है हम लोग को आवश्यकता होती है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी तुलना में जो है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में जो है विटामिन और मिनरल्स की कम मात्रा हम लोग को आवश्यकता होती है। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही करेंगे। आज बहुत कुछ हम लोगों ने जाना, पोषक तत्वों की जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं लमसम वो हम लोगों ने जो है ख़त्म कर दिया। यानी कि पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या स्रोत हैं, उनके स्रोतों से जो भी स्रोत हैं उनको खाने से कौन से पोषक तत्व हम लोगों को मिलते हैं, ये भी हम लोगों ने बेसिक रूप से जाना। अब जो है अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी 6 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं सभी न्यूट्रिएंट्स के जो हैं अलग अलग करके सोर्सेस के बारे में जानेंगे, उनके स्रोत के बारे में, उनके फंक्शंस यानी कार्य के बारे में जानेंगे, उनके डेफिशिएंसी यानी कि उनकी कमी की वजह से क्या होता है, एक्सेसेशन यानी उसके अधिकता से क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग बारी बारी से सभी के सभी पोषक तत्वों को अलग अलग करके जानेंगे। लेकिन इसके पहले जो भी वीडियो हम लोगों ने डाले हैं या जो भी आप लोगों का क्लास छूटा हुआ है तो आप लोग जो है उसे अच्छी तरीके से देख लें, उसकी तैयारी कर लें, ताकि आगे अगर मैं बताऊंगा तो उसमें आप लोगों को कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही। और वीडियो सब देखिए आप लोग, सिर्फ बनाने से नहीं होता है ना, देखिए, समझिए, डाउट है डाउट क्लियर कीजिए, हम लोग से संपर्क कीजिए, कॉलेज से संपर्क कीजिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।